हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी। और क्लास 12th की पूरा हिंदी का सिलेबस दोस्तों आज से आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। क्योंकि दोस्तों आज से आपको पूरा हिंदी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और पूरा का पूरा एक भी चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा कि जो भी हिंदी के सिलेबस में आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो पूरे के पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको डेली बाय डेली वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आज आपको ये बताया जाएगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़न में जीते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज पहला दिन है और आज के दिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या पढ़ के आप जाएंगे तो कितने नंबर का आएगा और कितना नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी का बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है दोस्तों 100 नंबर का। और जो 100 नंबर का पेपर होता है दोस्तों वो 2 भागों में विभाजित होता है, खंड क और खंड क। तो खंड क और खंड ख के बारे में बताने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं हिंदी में कई पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हिंदी गद्य, दूसरा पार्ट होता है हिंदी का पद्य, तीसरा पार्ट होता है कहानी, चौथा पार्ट होता है खंडकाव्य, पांचवा पार्ट होता है अनिवार्य संस्कृत, छठा पार्ट होता है अनिवार्य संस्कृत में गद्य और पद्य। ठीक है दोस्तों, ये सारे पार्ट पढ़ने के बाद भी एक पार्ट और है ग्रामर। हिंदी का जो ग्रामर है दोस्तों उसे भी आपको स्टडी करना है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी जान लीजिए दोस्तों कि कौन से बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, जो बच्चे ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं, जो बच्चे टेक्सटाइल पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। और जो बच्चे होम साइंस से पढ़ते हैं वे लोग पढ़ते हैं साहित्यिक हिंदी। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं सामान्य हिंदी में आता क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी की खंड क में आपका आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आता है गद्य का इतिहास। क्या आता है? गद्य का इतिहास। हिंदी में गद्य पद्य होते हैं दोस्तों, तो हिंदी के गद्य के इतिहास से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और वो कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदी पद्य का इतिहास। क्या बनता है दोस्तों? हिंदी पद्य का इतिहास। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 आते हैं, 5 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन और 5 आते हैं, एक एक क्वेश्चन का रहता है, तो ये 5 नंबर के हो गए दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन आता है गद्य से जो भी आप गद्य में लेसन पढ़ेंगे, गद्य से प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, गद्य से आपका क्वेश्चन आंसर आता है, ये आता है 5 और मतलब एक जो होता है वो 2 मार्क्स के रहते हैं, मतलब ये 10 नंबर्स का आता है, यानी 10 मार्क्स का आता है। ठीक है दोस्तों, गद्य का जो आप पढ़ेंगे तो गद्य में जितने भी आप लेसन पढ़ेंगे दोस्तों उतने लेसनों में से कोई 2 देता है, एक करना रहता है। कोई एक गद्य का एक पैसेज दिया रहता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों का आंसर उसी पैसेज से छांट के लिखना रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। जो चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों पद्य से प्रश्न उत्तर, और पद्य से प्रश्न उत्तर सेम वही फॉलो है दोस्तों। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ये कितने नंबर के हो गए दोस्तों? 10 मार्क्स के हो गए, 10 नंबर के हो गए। जो आपका 5वां क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों गद्य से, 5वां का जो क आता है ये आता है गद्य से जीवन परिचय। गद्य से जीवन परिचय, गद्य से जीवन परिचय आता है। और जो भी आप गद्य में लेसन पढ़ेंगे तो गद्य से जीवन परिचय आता है, कितने मार्क्स के दोस्तों? तो गद्य से जीवन परिचय आपके आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, इसी का ख एक और पार्ट आता है ख, तो इसमें आता है पद्य से जीवन परिचय। पद्य से जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, दिया रहता है 3, करना रहता है 1, ये आता है दोस्तों 5 मार्क्स के, यानी 5 नंबर के। जो छठा आता है वो आता है दोस्तों कहानी। और सामान्य हिंदी में कहानी आप 2 ही पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा। जैसे एक कहानी आती है आपकी बहुत फेमस कहानी पंचलाइट, और दूसरी कहानी आती है बहादुर की। ये दोनों कहानी अगर आप मन से पढ़ लिए तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है खंडकाव्य से।
खंडकाव्य में आप जानते हैं गोरखपुर के जिले के बच्चों को पढ़ना है त्यागपथी। तो त्यागपथी आपको पढ़ना है दोस्तों। यदि आप गोरखपुर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो गोरखपुर के बच्चों को खंडकाव्य में त्यागपथी पढ़ना होता है, हर्षवर्धन की कहानी, जिसमें 5 सर्ग हैं और ये आते हैं कितने मार्क्स के? तो दोस्तों ये आते हैं 5 मार्क्स के। तो यानी खंड क से 50 नंबर आता है। देखिए दोस्तों 5 5 10, 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50। तो खंड क से यानी किताब से आपके 50 नंबर के आ गए। अब आते हैं दोस्तों खंड ख पे। तो खंड ख का भी समझ लेते हैं। जो हमारा 8वां क्वेश्चन होता है वो आता है आपका संस्कृत के गद्य से, संस्कृत के गद्य से अनुवाद, संस्कृत के गद्य से अनुवाद करने के लिए आता है दोस्तों। तो संस्कृत के गद्य से अनुवाद कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। अब संस्कृत के गद्य में अनुवाद क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं जो पैसेज नुमा होता है वो गद्य होता है, और जो श्लोक टाइप का होता है जैसे जो पोयम मॉडल में होता है वो पद्य होता है। तो गद्य से आता है अनुवाद करने के लिए। इसके अतिरिक्त 8वां का क हो गया। 8वां का ख क्या आता है? संस्कृत के पद्य से अनुवाद। अब श्लोक से भी अनुवाद आता है दोस्तों, श्लोक से अनुवाद भी आता है। ये कितने नंबर का? 7 मार्क्स के आते हैं, 7 नंबर के इससे भी आपके आते हैं। जो 9वां क्वेश्चन होता है दोस्तों वो आता है मुहावरा और वाक्य प्रयोग। ठीक है दोस्तों, 5 दिया रहता है, 3 करना रहता है। ये आते हैं आपके मुहावरा दोस्तों आपका 3 नंबर का नहीं आता है, मुहावरा आपका आता है 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 5 दिए रहते हैं, 5 कभी कभी 4 ही दिया रहता है, तो उनमें से 2 करना होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 10वां होता है, 10वां में कई ऑप्शन आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है? आपको संधि पढ़ना है। संधि कितने नंबर का आएगा दोस्तों? तो संधि आपका आएगा 3 नंबर का। इसके अतिरिक्त, संधि के अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? विभक्ति पढ़नी है। विभक्ति कितने नंबर का आएगा दोस्तों? संधि के बाद आपको पढ़ना है विभक्ति। और विभक्ति कितने नंबर का आएगा? तो आप जानते हैं विभक्ति भी 2 नंबर के आते हैं। फिर इसी में गो आ जाइए, तो विभक्ति पढ़ना है दोस्तों। और विभक्ति के बाद आपको क्या पढ़ना है जरा सा ये जान लीजिए। अब यहाँ से 11वां क्वेश्चन शुरू होता है। तो 11 के क में क्या आता है दोस्तों? विभक्ति के बाद आपका, विभक्ति के बाद आता है सही अर्थ लिखने के लिए, शब्दों के सही अर्थ लिखने के लिए। अब सही अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे भी आप जानते हैं एक शब्द दिया रहता है और 2 शब्द दिए रहते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जैसे सही अर्थ लिखने के लिए आता है 2 नंबर का। जैसे मान लीजिए अम्बुज, अम्बुद, 2 शब्द दे दिए, अम्बुज और अम्बुद, इनका अर्थ क्या है आप जानते हैं दोस्तों? ऐसे 2 शब्द दे दिए होते हैं, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, ऐसे 2 शब्द दिए रहते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक सही रहता है, उसको करना होता है। ये आता है 2 नंबर का। अगला जो आता है दोस्तों, एक शब्द के 2 अर्थ। क्या आता है दोस्तों? एक शब्द के 2 अर्थ। एक ही शब्द रहते हैं, उसके 2 अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही शब्द के क्या होते हैं? 2 अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए काल है, तो काल का क्या क्या अर्थ होता है? काल का क्या क्या अर्थ होता है? एक तो काल जो आता है, ठीक है, एक जो काल होता है भाई, एक जो काल होता है जो आता रहता है, ठीक है, और एक जो काल होता है जो मृत्यु होता है। ठीक है, एक तो अवधि से रिलेटेड है और एक मौत से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या आता है दोस्तों? इसके अतिरिक्त आपका आता है अनेक शब्दों के एक शब्द। आप जानते हैं दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द करने के लिए आता है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या आता है दोस्तों? 2 नंबर का। आप जानते हैं ऐसे दे देगा, वो जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आस्तिक। जो नहीं रखता है विश्वास उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। इस टाइप का आता है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है दोस्तों, घड़ी आता है वाक्यों को शुद्ध करना। एक वाक्य गलत दिया रहता है, वाक्यों को शुद्ध करना। एक वाक्य गलत दिया रहता है और गलत वाक्य को शुद्ध करना रहता है। ये आपका कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, जो 12वां क्वेश्चन होता है वो हमारा आता है रस। ठीक है, 12 का क जो होता है दोस्तों वो आता है रस, और इसी में ख होता है दोस्तों। रस के बाद आता है आपका छंद, इसी के बाद आता है आपका अलंकार। ये 2-2 नंबर का आता है दोस्तों, रस, छंद, अलंकार। तो रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का। तो ये आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों? 6 नंबर का। 13वां जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो हमारा आता है पत्र, 6 नंबर का। और 14वां जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा निबंध, और निबंध जो होता है दोस्तों वो आता है 9 नंबर का। आई होप, मुझे लगता है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। एक बार और हम रिवाइज करा दे रहे हैं दोस्तों कि अब कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे तो कितना मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जरा सा ध्यान दे लीजिए, हिंदी गद्य का इतिहास 5 नंबर का आता है, पद्य का इतिहास 5 नंबर का आता है, गद्य से प्रश्न उत्तर आता है 10 नंबर का, पद्य से भी प्रश्न उत्तर आता है 10 नंबर का, गद्य से जीवन परिचय, पद्य से जीवन परिचय 5-5 नंबर के आते हैं। इस तरीके से कहानी आता है और त्यागपति आता है, ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत के गद्य से अनुवाद आता है 7 नंबर का, पद्य से अनुवाद आता है 7 नंबर का, मुहावरा 2 नंबर का आता है, संधि विच्छेद करने के लिए 3 नंबर का आता है, विभक्ति भी आपको पढ़ना है 2 नंबर का, सही अर्थ जानना है 2 नंबर का, ठीक है। एक शब्द के 2 अर्थ जानने हैं 2 नंबर के, अनेक शब्दों के 1-1 शब्द जानने हैं 2 नंबर के, वाक्यों को शुद्ध करना है 2 नंबर के, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आते हैं, पत्र आपके 6 नंबर के आते हैं, निबंध आपके 9 नंबर के आते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस को आप दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि कल से एक ग्रामर का पोर्शन, एक पार्ट हम लोग कल से पढ़ेंगे और A to Z पूरा हम लोग कवरअप कर लेंगे। 1 महीने के अंदर पूरा हिंदी कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आगे से आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।